हमारे साथ ये दोस्त आए हैं किसी महकमे से। कौन सा महकमा है भाईजान आपका? हमारा टुमास कंसल्टेंट है PRMSC के अंडर ना। अच्छा। तो हमने ये क्वालिटी को चेक करना और इसके लेवल्स और बाकी चीज़ों को और इसकी जो जगह की डिसीजन है उसको करना होता है। अच्छा, ये मित्रों के हवाले से आप एक नक्शा भी लिए फिर रहे हैं और इसके हवाले से बताएं, ये असल में आप अब क्या करेंगे? आप बता रहे हैं कि मॉडल विलेज के हवाले से इब्तदाई काम शुरू होने वाला है। इस हवाले से मैं बताएं, ये आप बता रहे थे अभी के कोई पॉइंट्स हैं, ये सीवरेज के हवाले से जो पहला इकदाम है उसमें आप क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, मॉडल विलेज में 4 इसके स्टेप हैं। सबसे पहले हम सीवरेज को देख लेते हैं। इस सीवरेज में आपका जो मित्रुस का है ये नक्शा है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है। जी। इसको उन्होंने 6 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्से का जो पानी है वो लेवल होके एक स्टेशन की तरफ जाएगा जो कि गांव के बाहर भी हैं कुछ स्टेशन, कुछ उन्होंने प्रपोज किए हैं गांव के अंदर भी, जहां पे कुछ जगह अवेलेबल है। इसमें 2 तरह के हमारे पास आखिर स्टेशन होते हैं कि जहाँ से पानी ड्रेन होकर स्टेशन में जाएगा। उस स्टेशन के आगे 2 तरह है, एक है CST, एक है ABR। जो ABR है उसमें पानी आएगा, उसमें साफ़ होगा, स्क्रीनिंग होगी, उसकी सिल्टिंग होगी। सिल्टिंग होने के बाद फिर वो पानी प्रोसेस, एरेशन के प्रोसेस के बाद वो पानी आपका बिल्कुल साफ़ होगा और वो खाद के तौर पर आप अपनी फसलों को ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे आप खाद लगा रहे हैं। वो बिल्कुल यूटिलाइज़ होगा, उसमें कोई गंद वगैरह ऐसी सिस्टम सीवरेज का नहीं होगा। दूसरा हमारे पास सिस्टम है वो है CST। उसमें भी जहाँ पे हमें जगह आगे ले जाने की अवेलेबल नहीं होती वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस सिस्टम को लगाते हैं। उसमें यह है कि एक स्क्रीनिंग चैम्बर है, उसके आगे उसका एक वेल है, सीपेज वेल है। उसमें पहले हमारा जो सॉलिड वेस्ट है, जो मतलब मटेरियल होता है सीवरेज का, वो सिल्ट होता है। उसके बाद फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग होने के बाद वो सीप होके सोकेज वेल के थ्रू अंडरग्राउंड चला जाता है, जो कि डिज़ाइन होके वर्ल्ड बैंक की तरफ से और इस तरह के प्रोसेस में हमारा यूज़ हो रहा है और वो पानी साफ़ होता है। ठीक है ये। और इस गांव में हमें वो 6 दिए गए हैं, जिसमें से 3 ABR हैं जिनका पानी आगे जाएगा और 3 जो हैं वो CST हैं जिनका पानी अंडरग्राउंड में जाएगा। तो उसमें हमें इस गांव के लिए ये रोड से परली तरफ मतलब शमाल की तरफ जो है ना वो 3 से कम स्टेशन इस वजह से चाहिए ताकि जो है ना हम इस जोन का पानी इधर ले जाएं, इस जोन का पानी इधर, या वो कोई भी लोकेशन है उसकी सबसे पहली प्रेफरेंस ये है कि सरकारी ज़मीन हो जाए। अगर सरकारी नहीं है तो वहाँ की सरकार MNA MPA की वो जिम्मेदारी है कि वो जो है ना वो वहाँ के सरकार अतिया करके इस प्रोजेक्ट को लगवाने के लिए वो लोगों को कायल भी करेंगे और वहाँ की सरकार उसका स्टाम्प वगैरह और मुंतकली भी ये पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी है। तो अगर वो चीज़ नहीं होती तो फिर हमें जो है ना अल्टीमेटली ये स्कीम कैंसिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इसमें सीवरेज का सारा सिस्टम है। बाकी आप मज़ीद पूछें अगर कुछ सवाल है तो। अच्छा, ये बताएं, ये जब आपके ये स्टाम वगैरह या ज़मीन आपके नाम, आपके इदारों के नाम हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसमें शामलाट ज़मीन है या दीगर कोई मालकीती अगर रकबा देना चाहे, ये आप बता रहे थे कि ये तकरीबन 5 मरले का एक पॉइंट है। बिल्कुल ऐसे ये मित्रों में कितने पॉइंट बनने जा रहे हैं जी? 6 बनने जा रहे हैं, जिसमें से 3 तो हमें लाजमी चाहिए जहाँ पे वो अंडरग्राउंड जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि ये कितने जगह मुहैया होने के कितने दिनों के बाद ये काम इस पे जो है वो शुरू हो जाएगा? ये जगह मुहैया होने के 7 दिनों के अंदर आपका काम शुरू हो जाएगा। इसमें जो शहर का जो पानी है हमारा, जो सीवरेज का यहाँ मित्रों में बड़ा मसला है जी, ख़ास तौर पे जिनाह कॉलोनी और कब्रिस्तान के नज़दीक हमारा बड़ा ये दरीना एक मसला आ रहा है। तो इस हवाले से हमें उसमें से जो सड़कों पर गंदा पानी खड़ा होगा उससे आवाम को कुछ छुटकारा मिलेगा इससे, इस स्कीम के तहत? ये मॉडल विलेज का पूरा पैकेज है, इसमें सीवरेज एक हिस्सा है। दूसरा इसका हिस्सा है वो है सोलंग या टफ पेवर। टफ पेवर आपकी मेन स्ट्रीट पे लगेगी। उसके बाद बाकी सारे गांव में जो है ना जो हमारे डिज़ाइन में आया हुआ इस नक्शे में है वहाँ पे सिर्फ सोलंग लगेगा। सोलंग लगेगा और वो हमने इस तरह लगाना है कि साइडों पे ड्रेन होगी और वो कवर ड्रेन होगी, नाली होगी, उसमें कवर ड्रेन होगी और दरमियान में सोलंग होगा ताकि कल को आपका पानी खड़े होने का कोई मसला ना हो। ठीक है, तो ये कल को हल होने के बाद ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हमने सिर्फ सीवरेज डालनी, हमने साथ में सोलंग का काम भी करना है जिसकी वजह से आपका पानी कल को इधर खड़ा नहीं होगा। हमने इस मसले का हल देना है। हमने ये नहीं करना कि भाई सिर्फ सोलंग डाली और वो चले गए। ये इसको कल को हमने डिपार्टमेंट ने PRMSC ने इसको ऑपरेट भी करना है और ऑपरेट भी वो खुद करेगी। उसके लिए जो है ना वो MNA MPs की वो
के अंडर ये नहीं होंगे, इसको महकमा खुद ऑपरेट करेगा। सुथरा पंजाब या लोकल गवर्नमेंट की तरह इसका अलग से एक महकमा है PRMSC, वो इसको ऑपरेट करेगा लोकल गवर्नमेंट के अंदर। अच्छा, ये अभी आप बता रहे थे कि पहले मरले में सीवरेज के हवाले से, ये पानी के हवाले से आपने बताया कि पॉइंट बनेंगे। उसके बाद आपने बताया कि मेन गलियों में जो है वो टफ टाइल लगेगी और सोलंग वगैरह जो भी है। इसके अलावा जो है वो विलेज का जो है मॉडल विलेज में क्या क्या चीज़ें आती है, बुनियादी सहूलतें आवाम को क्या क्या मुहैया होंगी, ये ज़रा बताइएगा। इसमें 4 कंपोनेंट है, इसके 4 पिलर है। पहला है सेवरेज सोलिंग, सेवरेज होगी वो आपको मैंने बता दी, ये नक्शा भी आपको मैंने समझा दिया। जी जी। दूसरा इसका कंपोनेंट है टफ टाइल या सोलंग, वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा इसका कंपोनेंट है साफ़ पानी। आपका यहाँ पे टेस्टिंग हुई है और पानी अंडरग्राउंड पानी साफ़ नहीं है। उसका हाल ये है कि जहाँ पे तो अंडरग्राउंड पानी साफ़ होता है वहाँ पे हमारी इसमें वाटर सप्लाई की स्कीम आती है, जिसमें वाटर सप्लाई भी होती है, टैंकी बनती है और ट्यूबवेल लगता है, उसके बाद होता है। जहाँ पे पानी अंडरग्राउंड सही नहीं होता, पीने के काबिल नहीं होता, वहाँ पे हमारा एक दूसरा डिपार्टमेंट है साफ़ पानी के नाम से। वो साफ़ पानी आके इधर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएगी इसी गांव में। कल को वो आएंगे, हमने उनको लेटर वगैरह सब इशू कर दिए हैं कि भाई वो डिटेल सारी इस गांव की दे दी है। अब पानी का तीसरा कंपोनेंट इसका पानी। चौथा कंपोनेंट इसका पार्क, बच्चों के लिए एक पार्क भी होगा, जिसके लिए हमें कम से कम 1 कनाल जगह चाहिए, वो भी आपने ही पार्लियामेंटेरियन ने वो हमें अरेंज करके देनी है। ठीक है, उधर झूले वगैरह और बाकी चीज़ें वो लगेंगी और वो ये 4 कंपोनेंट इसके हैं। ये पूरा मॉडल विलेज का एक स्कीम है जिसमें पूरे गाँव को का असल में मसला हल किया जाएगा। अच्छा, उसमें जहाँ पर बड़े शहर होते हैं वहाँ पर इस किस्म की जो सहूलियात दी जाती हैं उसमें LDA वगैरह या MDA वगैरह, वो टैक्सेस वगैरह भी आवाम से लेते हैं। इसमें कोई टैक्सेस वगैरह भी आवाम से लिए जाएंगे? इसमें ये ऑपरेट करेगी PRMSC। तो उम्मीद है कि वो कल को इसमें वो टैक्सेस लगेंगे और इसको रनिंग के लिए वो टैक्सेस सुथरा पंजाब की तरह या जैसे सुथरा पंजाब का अलग, वो अलग से आप सिर्फ आपके ही गांव के लिए वो होगा। वो जो बजट होगा वो इकट्ठा होगा, वो हमारे ही गांव पर सर्फ होगा और वो आपके ही इस्तेमाल में आएगा। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर भाई, जैसा कि आप तफसील से बता रहे थे मॉडल विलेज के हवाले से, आपने बताया काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे कलेक्ट की और अपने डिपार्टमेंट के हवाले से बताया, और आपने ये भी बताया कि यहाँ पर मॉडल विलेज के हवाले से कौन कौन से काम होंगे, जिसमें पीने का साफ़ पानी, शहर में गलियाँ वगैरह जो है उनमें टफ टाइल वगैरह लगेगी। तो इस हवाले से ये बताए कि ये स्कीम किसने अप्रूवल की है, क्योंकि मॉडल विलेज के हवाले से पहले भी 1-2 सर्वे हो चुके हैं। लोगों के जहन में काफ़ी सारे अभाम हैं कि ये काम पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ या सियासी एक दुकानदारी है। इस हवाले से मियाँ फराज मित्रू साहब भी मौजूद हैं। मियाँ साहब, आप हमें ये बताएं कि ये इसमें ये स्कीम किसने दी है, कहाँ से आई है, और ये स्कीम कब तक ये है जो अपने मकसद मुकम्मल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कीम मोहतरमा तमीना दुल्ताना साहिबा की तरफ से दी गई है। मॉडल विलेज का उन्होंने अपने MNA के हलके में ये 2 गांव दिए थे मॉडल विलेज के हिसाब से, उसमें से एक मौज़ा मित्रू ये हमारा है, बड़ा एक मॉडल विलेज का बड़ा प्रोजेक्ट मौज़ा मित्रू के हवाले से दिया उन्होंने। बात यह है बड़ी कि हमारे इलाके में आज तक इतना मेगा प्रोजेक्ट कोई नहीं लेकर आया। हम जब से पाकिस्तान बना है, हमारे मित्रों के लिए कभी भी इतनी मेगा प्रोजेक्ट और यहाँ पे मेगा स्कीम कोई नहीं आई। सिर्फ वाहिद हमारी मोहतरमा तमीना दुल्ताना साहिबा हैं हमारी लीडर, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी स्कीम हमें मित्रों के लिए मॉडल विलेज के नाम से हमें ये दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने अल्लाह ताला का, और अपने आवाम के सामने मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ का कि मुझे ये अपना पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मुझे ये स्कीम बना कर दे रहे हैं, और मोहतरमा ने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब जी।